दोस्तों आपको तो पता ही है आज की डेट में जगह जगह पे जंग लगी हुई है। यूक्रेन रशिया की पहले बात सुनने में आई थी, अब इज़राइल की, ईरान की और ना जाने कौन सी अरब कंट्रियाँ जो हमें पता नहीं है, ठीक है, उनके अंदर भी यह जंग छिड़ चुकी है। आप ये देखो कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, अभी मैं देख रहा था कि जो ट्रांजिट फ़्लाइट्स हैं ना, जैसे मान के चलो अगर किसी बंदे को एशिया में आना हो, ठीक है, कोई कंट्री से एशिया से ट्रैवल करके यूरोप जाना हो, तो बीच में दुबई या फिर कतर वगैरह बहुत ही बढ़िया ट्रांजिट पॉइंट हुआ करता था। आज की डेट में भी है, लेकिन वहाँ से फ़्लाइट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं वॉर की वजह से, युद्ध की वजह से। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मुझे कमेंट में बताना कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है या कुछ आगे टेंशन्स बढ़ सकती हैं। देखो इस चीज़ के बारे में तो मेरे को कुछ नहीं पता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में ये जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ आज, कि पुर्तगाल ही सबसे बढ़िया जगह क्यों है। नमस्कार दोस्तों, इसी बारे में आज बात करेंगे। आपको कुछ टिप्स दूंगा, बताऊंगा कि क्यों ऐसा है और मैं ऐसा क्यों सोचता हूं। दोस्तों पुर्तगाल आज के टाइम पे बहुत ही बढ़िया कंट्री है। मैं आपको बताता हूं क्यों। कोई मेरा भाई अगर पुर्तगाल में रह रहा है तो ये भी वीडियो देख रहा होगा और मेरी बात से ज़रूर सहमत होगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि पुर्तगाल के अंदर यहाँ पे सेफ्टी बहुत है। वर्ल्ड में 3rd नंबर पे कंट्री ऐसा आता है कि जहाँ पर आप बिल्कुल सेफ़ हो, कोई डरने की बात नहीं है, कोई लड़की लड़का कपल है यहाँ पे, क्योंकि सारी फैमिलीज़ रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली आप देखोगे ना, जैसे दूसरी कंट्रीज़ में अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब हो रखा है। कनाडा के अंदर, आप यूके के अंदर देखेंगे, जॉब्स, लोगों की आए दिन वीडियो आती है, जॉब्स नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, और यहाँ तक कि मतलब जो लड़के लड़कियाँ अकेले वहाँ पे गए होते हैं, कोई पेरेंट्स ने अगर लड़कियों को अकेले भेजा होता है, वो बेचारे वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और मजबूरन उनको कोई ना कोई गलत कदम उठाना पड़ता है अपनी ज़िंदगी के अंदर। ना चाहते हुए भी ऐसे फ़ैसले करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी एक इज्जत की बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम सब कुछ छोड़ के अगर पीछे घर मुड़ जाएं, अगर सब कुछ जानते हुए भी, तो फिर इसमें पड़ोसी बात बनाते हैं या फिर रिश्तेदार बात बनाते हैं, अपने नहीं छोड़ते। तो इसीलिए दोस्तों आप ये देखिए कि पुर्तगाल के अंदर आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फैमिलियाँ मिलेंगी, ठीक है। अकेले बंदे बहुत कम मिलेंगे तो आपको लड़के मिलेंगे, मेल्स मिलेंगे, नहीं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कम अकेले बैचलर्स मिलेंगे। दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आपने चैनल को सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में, वीडियो को मैक्सिमम सपोर्ट करना है। अपने इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी। किसी मेरे भाई ने अगर मेरे से किसी भी तरह की कंसल्टिंग सर्विस लेनी हो, B2B या फिर जॉब प्लेसमेंट्स, वर्क परमिट्स के रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए आपको, या फिर किसी भी तरह की कंसल्टिंग सर्विस अगर आपको चाहिए, तो आपने नीचे जाके कंपनी का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक करना है, वेबसाइट है हमारी, और आपने मुझे मेरे डोमेन पे यानी कि ईमेल पे ईमेल करके भी इंक्वायरी आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मेरे से बात करनी हो तो नीचे जाके आपको मेरे साथ टाइम स्लॉट बना के कॉल बनानी पड़ेगी। दोस्तों कॉल बनाने के बाद में जिम्मेदारी आपकी है, अगर आप कॉल पे नहीं आएंगे तो कॉल दोस्तों ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती है, वो रीशेड्यूल नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। अब दोस्तों पुर्तगाल के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पहले भी बता रखी हैं। देखो 3 जून 2024 के बाद पुर्तगाल ने फाइल लॉक का सिस्टम बंद कर दिया था। क्या इसका मतलब ये है क्या पुर्तगाल नहीं आ सकते? दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सारी जानकारी या तो कई बार दी नहीं जाती, या तो एक वीडियो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँची जाती, तो इस चक्कर में ये वीडियो में जानकारी जो है थोड़ी थोड़ी डाल के देनी पड़ती है बार बार। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि पुर्तगाल अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में हैं, पहली बात तो ये पुर्तगाल जो है ना सेफ़ है एक तरह से। देखो कैसे, पहली बात तो ये है कि पुर्तगाल जो है ना एक एंड में पड़ता है कंट्री यूरोप के, ठीक है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के एंड में कंट्री पड़ता है, जो कि ये वॉर जोन से, जहाँ पे वॉर चल रही है उन कंट्रीज से थोड़ा दूर है, ठीक है। क्योंकि देखो यूरोप में जो वॉर चल रही है, बस यूरोप के आउटसाइड में जो आउटस्कर्ट्स में वॉर चल रही है, जैसे कि यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, आप खुद देखो पुर्तगाल और यूक्रेन में कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। दूसरी चीज़ जो कि बहुत ही डिप्लोमेटिक कंट्रीज़ हैं, डिप्लोमेटिक से मेरा मतलब हो गया जैसे कि वर्ल्ड पावर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे जिनको फैसले लेने की आज़ादी है या जो पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेंस दिखाते हैं, उन कंट्रीज़ से भी ये कंट्री का डिस्टेंस है, जैसे कि अमेरिका हो गया, ठीक है। उस तरफ से आप देखो कि कोई भी अगर दिक्कत आए या फिर ऐसा कोई भी अगर मान लो अगर कोई ऐसा बड़ा फ़ैसला हो, कोई ऐसा नियम हो, ठीक है, या फिर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप ये देख सकते हैं कि एक तरह से आप पुर्तगाल के अंदर आके एक आप सेफ़ जोन में आ जाएंगे। पुर्तगाल आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही बढ़िया बिज़नेस हब बनने वाला है। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे कनेडियन कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं, यहाँ पे यूके के भी बहुत ज़्यादा सिटीजन्स जो हैं वो रहते हैं, अमेरिकन यहाँ पे इतने मैं आए दिन देखता हूँ घूमने के लिए आ रहे हैं, इसीलिए ये एक बढ़ता इकॉनमी है। आज की डेट में पुर्तगाल के अंदर आधे से ज़्यादा लोग, ठीक है, बाहर से माइग्रेट हो के आ रहे हैं दूसरी कंट्रियों से। सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल या एशियन से रिलेटेड नहीं है ये।
बाहर से बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर आ रहे हैं, जैसे कि आप देख लीजिए ब्रिटिश मैंने आपको बताया, अमेरिकन्स बताया, कनेडियंस बताया, इतने यहाँ पे आपको अलगार रीजन में मिल जाएंगे। अलगार यहाँ पे बहुत बढ़िया एक बेसिकली एक बहुत बढ़िया रीजन है। और बात करें अगर आपको लिस्बन के अंदर, पोर्तो के अंदर, बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर अमेरिकन्स, ब्रिटिश आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पर छोटे छोटे गाँव बसे हुए थे शहरों के अंदर भी, लेकिन अब वो गाँव भी बड़ी जल्दी से डेवलप हो रहे हैं। पुर्तगाल में आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया होगा अगर आप थोड़ी सी एक रिक्वायरमेंट पूरी कर लें। एक तो पुर्तगीज़ आप सीख लें लैंग्वेज, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप सीखना चाहेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने अंदर एक स्किल डेवलप करें, कोई आपको काम आना चाहिए आईटी फील्ड से रिलेटेड, या फिर मैं ये नहीं कहता कि आपको आईटी आपको अगर आप किया ही नहीं है तो आपके लिए रास्ता ही कोई नहीं है। देखो मैंने देखा है आजकल ना बहुत सारे यूट्यूबर हैं, ठीक है, वो एक सच का पिटारा लेके बैठ जाएंगे, एक ज्ञान एक अपना बांटने बैठ जाएंगे कि मतलब ये आप नहीं करते। वो प्रॉब्लम्स बताते हैं, वो सोल्यूशन नहीं बताते, ठीक है, सोल्यूशन नहीं बताएंगे वो कभी भी। वो एक सहानुभूति संपत्ति पाते हैं आपसे सोच के कि चलो आप उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसमें आपका क्या फ़ायदा? आपका तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना उसके अंदर। एटलीस्ट उसी को सपोर्ट करके देख लो कि जो आपको कोई काम करवा रहा हो, ठीक है। ये जस्ट एक जनरल नॉलेज है, मैं किसी को यहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो कोई भी अपने पे बात मत लेना है। तो हाँ खैर, तो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आपको बेसिकली यहाँ पर अगर आप अनस्किल्ड वर्कर हो तो आपको यहाँ पे यही अनस्किल्ड लेबर को तो यही जॉब मिलेगी। किसी को कोई अगर लैंग्वेज भी नहीं आती है तो ज़्यादातर आपको लेबर जॉब में कोई अगर आपको जो देसी रख लेगा, कटिंग के काम में, एग्रीकल्चर के काम में, कंस्ट्रक्शन के काम में, या फिर कहीं पे अगर आपको थोड़ी बहुत अगर पुर्तगीज़ आ गई बाई चांस, तो आप हाँ हो सकता है किसी पुर्तगीज़ पिज़्ज़ा शॉप में, या फिर जैसे पेस्ट्री शॉप वगैरह, या जैसे हम बोलते हैं ना जहाँ पे क्रॉसेंट वगैरह बिकते हैं, ठीक है, तो इस तरह के कैफ़े वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको पदेरिया बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप लग सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों। स्किल्ड वर्कर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो प्लान करो दोस्तों पुर्तगाल आने का, ठीक है। खाम खा अपना समय बर्बाद मत करो इन कंट्रीज़ के चक्कर में। स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, ये ख्वाब हैं, ये आप कभी पूरे नहीं हो सकते आपके, क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर देखो चलती है इनकी अपनी लैंग्वेज। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे वही बंदा जा सकता है जो इंडिया के अंदर कम से कम 70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपये कमा रहा है अपने प्रोफेशन के अंदर। जैसे कि आईटी का कोई प्रोफेशन है, उसका पीएचडी एमफिल कर रखी है उसने, प्रोफेसर है वो, कोई बड़ा तगड़ा इंजीनियरिंग उसके मतलब कहीं मतलब बहुत तगड़ा कोई बंदा है वो, ठीक है, आईआईटी है वो। तो अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए मैंने वीडियोज़ पहले भी डाली थी, लेकिन आज की डेट में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ना मैं कोई अनस्किल्ड लेबर का लग्जमबर्ग, डेनमार्क, नॉर्वे के अंदर ना मैं कर रहा हूँ और ना मैं करूँगा फ्यूचर में, क्योंकि मेरे को पता है कि इसमें बाद में दिक्कत आती है, ठीक है, डिले बहुत होता है और इसका कोटा बहुत 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 लिमिटेड होता है, बहुत ही लिमिटेड। साल में कभी एक बार वैकेंसीज़ निकलती हैं, वो भी आई थिंक वो भी बहुत जल्दी फिलअप हो जाती है, क्योंकि उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ये होती है कि हम किसी एक कंट्री, मतलब उसी कंट्री, जैसे नॉर्वे की बात करें तो उसी के अंदर आपको जो है ना वो ये सोचते हैं कि हमारे EU सिटीज़न ही इसके अंदर ज्वाइन कर लें, ठीक है। फॉरेन वर्कर को हायर करने का इतना ज़्यादा उनका कोई शौक़ नहीं होता, ना उनका कोई कोटा होता है। तो इसीलिए मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप आइए, ठीक है, यूरोप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। यूरोप आने के बाद में आप जो है मूव हो जाइए, ठीक है, ऐसी कंट्री में जो आपको पेपर दे रही है, स्पेन, पोर्चुगल, इटली में भी अभी आपको मैंने बताया था, अगर आप यूरोप ऑलरेडी रहते हैं वहाँ पे जाके स्पॉन्सर ढूंढिए, और स्पॉन्सर ढूंढने के बाद में 9 महीने वाले आप जो है पेपर वो ले सकते हैं, यानी कि आपको 9 महीने की TRC मिल जाएगी। सीजनल एक तो सीजनल वर्क परमिट होता है, ठीक है, और 1 साल वाला, ठीक है, आप वो भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। दोस्तों इस टाइम पे मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, इंडिया से अगर आप कोई भी वर्क परमिट अगर अप्लाई करना चाहते हैं, जॉब प्लेसमेंट अप्लाई करना चाहते हैं, स्लोवाकिया का ही कीजिए। इसके अलावा कोई और कंट्री का अभी सोचिए भी मत, क्योंकि हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। कोई भी कंट्री का वीज़ा देने का भी मन नहीं है, सच्चाई आपको बताऊँ मैं। जो बड़े बड़े इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं उनके भी बिज़नेस ठप हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि सोच समझ के ही किसी कंट्री के ऊपर दाव लगाइए। अगर आपको दाव खेलना ही है तो अगले साल खेलिए, अगले साल नई पॉलिसीज़ आएंगी, रिफ़्रेश होगा वीज़ा कोटा, फिर आप जो है ना सोच सकते हैं उसके बारे में। वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, तो मेरे को आपको इसमें यही जानकारी देनी थी कि पोर्चुगल क्यों बेस्ट है कंट्री। फिर किसी अगली वीडियो के अंदर इस बारे में बात करेंगे, आपको बताऊंगा कि लोग क्या क्या बोलते हैं, है ना। मैं बहुत सारी वीडियोज़ देख रहा था तो बड़ा दिमाग सा ख़राब हुआ है, एक मतलब बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं लोग ना। प्रॉब्लम ज़्यादा बताएंगे, सोल्यूशन बताएंगे नहीं, उसमें आप डीमोटिवेट होते हैं, ठीक है। उस बंदे को भी नीचे वीडियो पे गालियाँ पड़ रही थी, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही बता रहा था, वो सोल्यूशन कुछ नहीं बता रहा था। तो मेरा कहने का मतलब यही है, बस मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। वर्ल्ड में हालात अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, हर कंट्री जो है अपना पल्ला झाड़ रही है बस इस टाइम पे, क्योंकि उनको ये चाहिए कि हमारी कंट्री के अंदर रश कम हो। रश कम होगा तभी वहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी और सब कुछ बैलेंस रहेगा, ठीक है।
क्योंकि ये कंट्रीज़ क्राउडेड नहीं है और ना ही अपने आप को क्राउड करना चाहती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स का क्राउड इकट्ठा नहीं करना चाहती, इसीलिए तो इसी वजह से पुर्तगाल ने इमिग्रेशन बंद की है और वो ये चाहती है कि यहाँ पे क्वालिटी के इमिग्रेंट्स आएँ। और मैं भी इस चीज़ को एग्री करता हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कंट्री बड़ी प्यारी है, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है ना, जब यहाँ पे ज़्यादा रश हो जाता था पहले, उस टाइम पे फिर जॉब्स की डिमांड, हर चीज़, बंदे को हर चीज़ चाहिए, घर भी चाहिए। अभी आज तक की डेट में भी यहाँ पे जो है घर आपको खाली नहीं मिलेंगे, बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है। किसी मेरे भाई के साथ में उसके जानकारी काफ़ी काम आ सकती है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर किसी ने हमसे किसी भी तरह की कंसल्टिंग सर्विस आज की डेट में या फिर वर्क परमिट चेक करवाना हो या कोई भी B2B काउंसलिंग वगैरह लेनी हो, तो नीचे जाके मेरे साथ में कॉल बुक कर सकता है, कॉल बना सकता है, अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करेगा और कॉल पे आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी, अदरवाइज़ कॉल ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों इजाज़त दीजिए अपने भाई को, मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए अपने आप का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। बाय बाय।